अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप देख सकते हैं टिकटॉक का माशाल्लाह मोस्ट वायरल कपल आज हमारे सैलून में आया हुआ है, तो चले मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको हमारे सैलून का पता कैसे चला? पहली बात तो ये है कि मैं टिकटॉक देख रही थी तो अचानक से ही आपकी वीडियो सैलून के सामने आई, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा चलें जाएं देखते हैं, जाके विजिट करके आते हैं। और अब ब्लैंका बहुत अच्छा ब्यूटी सैलून है और देन फिर मैं आ गई लोकेशन पे। कुछ इतना सर्विसेज आसान से नहीं हुआ था जी। अच्छा। ये कहती थी जाना है तो और आप लैंका पे जाओ। बिल्कुल ऐसे इतने ही। ऑफरें, इतने लोग कहते नहीं ये देखा इधर पे ही जाना है। और आप शायद इस वजह से नहीं आ रहे होंगे ना कि आप वेट करना पड़ जाएगा ना, वेट करना पड़ तो जाएगा, जैसे रश होगा इधर मेरे से, लेकिन इसने कहा नहीं जाना है तो जाना है। तो फिर आपको पता है बंदा कह भी नहीं सकता कुछ। कोई नहीं, आपके तो अच्छा हो गया, जेंट सेक्शन हमारा अलग से है। आपका जेंट सेक्शन है, वो भी कमाल की सर्विस है आपकी, इनकी भी कमाल की सर्विस है। और आपका ड्रेस बड़ा आसान है। मुझे ये सब उलझन थी अब कैसे ढूंढूंगा, तो आप ये बड़ा आसान है कि कमर्शियल मार्केट डोमिनोज के नीचे, डोमिनोज आए और बिल्कुल नीचे आ जाए। कमर्शियल मार्केट कमर्शियल इसकी जो मार्केट। लोकेशन है कमर्शियल मार्केट और ब्लैंका इसका नाम है इनके सैलून का। और ये ऊपर GCS है, साथ में डोमिनोज भी है और नीचे बेसमेंट में इनका पार्लर है। आप विजिट कर सकते हैं आके। इनकी जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है। अभी मैंने हेयर ड्रा फेशियल भी लिया है और इनका मेकअप भी देख सकते हैं आप। मेरी अभी लुक आप देख सकते हैं जो उन्होंने मुझे तैयार किया है। और इनका जो स्टाफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा केयरफुल है। और आपकी जो है आप ही भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल है। तो आप सभी आए ज़रूर आप भी visit तो लगता करें। है पहली दफे बहन बन गई तेरी। हाँ क्यों नहीं। सिर्फ खून का रिश्ता तो नहीं होता, रिस्पेक्ट इन्होंने इतनी दी है माशाल्लाह। और हमारे लिए तो ये सर आंखों पे है कि माशाल्लाह एक तो उन्होंने सुन्नत पे अमल किया है, निकाह किया है, तो उसके लिए भी मुबारकबाद। हकीम साहब ने अभी उम्रा किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद खैर आपको। मुबारक जी, खैर मुबारक। तो कुछ सर्विसेज हमने हकीम साहब को भी दी हैं, आपको कैसा फील हुआ? बहुत जबरदस्त सर्विस है जी। मैंने तो जिंदगी में पहली दफा इतनी सर्विस के कहने मिली है। अच्छा। मैंने तो कभी, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सर्विस भी होती है। हकीम साहब हर थोड़ी बार कहते हैं ये कुछ भी आजकल होता है। हाँ, मैं कही ये कभी ये बस आखिरी है, अभी ये आखिरी है, तो कहते नहीं अभी तो काम चलेगा। अच्छा, आप लोगों के काफी कमेंट्स देखे हमने इनकी वीडियोस पे, तो हमने सोचा आपकी कमेंट्स में से ही कुछ क्वेश्चंस उठा के इनसे पूछे जाएं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, कुछ मेरे हस्बैंड पूछेंगे, तो आप लोग भी देखें कि क्या आंसर्स हैं, क्योंकि आप भी जानना चाहते होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि आप दोनों को ये ज़्यादा फेस करना पड़ता होगा कि आप लोगों का काफ़ी एज डिफरेंस है, जो कि सब लोग जानते हैं। तो काफ़ी मीम्स बनी है सोशल मीडिया पे, इस तरह की काफ़ी मजाक भी उड़ाया गया है, तो उस हवाले से AI वीडियोस भी काफ़ी आई हैं आपकी, तो आप क्या कहती हैं? AI वीडियो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा लोग बना चुके हैं और बना भी रहे हैं। मैंने अच्छा, इससे मना भी अंदाजा किया होता है है। विली कौम को काम नहीं है ना? ऐसे ही रमजान पाकिस्तानी में। अवाम आपको पता अच्छा, ही रोजे है। भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और बाद में बैठ के AI की मीम्स निकला। और लोगों को ये भी नहीं पता कि ये असली वीडियो या AI वीडियो, और वो ये समझ रहे हैं कि ये आप लोग बना रहे हैं। सही ओह, बात है। मुझे भी मैसेज आया जी ये क्या है, उनको भी नहीं पता लगता ये इतनी क्लियर वे। हकीम क्योंकि साहब जो- जब हमारे सैलून में आए हैं ना, तो मैं ऊपर वैसे ही खड़ा हुआ था, तो यकीन माने आसपास के लोग ना ऐसे करके इनकी वीडियो से AI वाली निकाल के बैठे हुए, तो कहते हैं यार ये क्या है। मैंने फिर उन्हें समझाया कि यार ये AI वीडियोस हैं। कहते नहीं नहीं हकीम साहब हैं। मैंने कहा हकीम साहब भी हैं, लेकिन उनका फेस लगाया हुआ है ना। AI वीडियोस तो ऐसी ही बनती हैं। सादी कौम है हमारी, उनको इतना नहीं पता AI वीडियोस और सिंपल वीडियोस में क्या फर्क असल में ये टेक्नोलॉजी ने तरक्की इतनी कर ली है। है। लेकिन नुकसानदेह है बहुत ज्यादा, अभी तो मुझे अंदाजा कि ऐसी वक्त आ जाएगी इस पे पाबंदी लग जाएगी, लगनी चाहिए। क्योंकि ये देखे ना किसी की भी इज्जत को छानने में वो स्किंट लगाते हैं। जैसा कि और अच्छा, देखिए, मुझे डांस करके दिखाते, कसम खुदा की जिंदगी में मैंने एक स्टेप नहीं किया। तो मैं उन्हें डांस कर रहा हूँ और मैं रात को अपनी वीडियो देख के हंसता। वो ऐसी चीजें जो आपने सरप्राइज मिले होंगे वो आपको। बेड के ऊपर उछलते हैं, बेड के ऊपर कूदते हैं। अल्लाह अच्छा, माफ नीचे से करे, वैसे पता नहीं क्या-क्या कर रहे वो हैं। पलटबाजियां लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस उम्र में लगाई जाती है पलटबाजी। आप हकीम में लगा सकते हैं। ये भी है वैसे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लोग अक्सर इस तरह कहते हैं, मेरे सिस्टर से सवाल है कि आपने शायद हकीम साहब से पैसों के लिए शादी की है। बस यही समझ लें। अब मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो आपको पता है लोगों के जवाब देते कि मैं तो थक चुकी हूँ। अब यही कहूँगी हाँ ठीक है, पैसे के लिए शादी की है तो क्या हो लोगों सकता को है, मना कर किया ही लीजिए। बोले। एक की जवाब है, नसीबा जी उन्हें कर ली, चाहे उन्हें पैसे वास्ते की थी उन्हें कर ली। अब तो अब हो गई, तो हो अब आप गया। तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। वैसे भी पैसा हकीम साहब का लग रहा है। पैसा मेरा लग रहा है, तकलीफ इन्हें हो रही है, टेंशन लोगों को बड़ी हुई है। रकम मेरी रोड रही है। अच्छा, हकीम साहब से सवाल है कि जब आपने पहली दफा इनको देखा था तो क्या फील किया था? पहली दफा देखा मैंने कहा
बहुत खूबसूरत है, प्यारी है। मैं अल्लाह से दुआ ही करता था बस या अल्लाह को करम कर दे, बस। तो अल्लाह ने पहले रोजे करम कर दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। रमजान में निकाह हुआ है आपका? यकम रमजान को है ना, माशाल्लाह। लोग लिख नहीं रहे कि आपके पहले रोजे ईद हो गई है। अच्छा माशाल्लाह। ईद से पहले ईद होगी। चांद निकल आए हैं। कोई वजीफा भी करते थे या वैसे ही बस? ये वजीफे तो करने पड़ते हैं। ये लड़कों को दें जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, आप ही को मशवरा दें, वो आपसे बड़े इंस्पायर हैं कि आप कैसे माशाल्लाह दो तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह वो मिल जाए, या अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, तो हो सकता है अल्लाह दे। बिल्कुल ऐसे ही है। दुआ जो है ना इंसान की हर मुश्किल हल करती है, तो दुआ करनी चाहिए। आप भी दुआएं करें, आपको भी अच्छी हूर परी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा हकीम साहब आपसे सवाल है कि आप लोग ऑब्वियसली पब्लिक में जाते होंगे, ठीक है, तो यंग वाइफ है आपकी, तो कोई ना कोई ऐसे तारीफ कर देता होगा या कुछ इस तरह लाइन मार देते हैं लोग आजकल की, पता है आपको, तो आपका क्या रिएक्शन होते हैं इन चीज़ों पे? कोई नहीं तारीफ करते, मैं कहता हूँ अल्लाह भला करे तेरा। इतना पॉजिटिव माइंड है। देखिए आप गुस्सा नहीं कर सकते, आप उसे कहेंगे अल्लाह भला करे तो वो अच्छा ठीक है, आप गुस्सा करेंगे तो फिर मीम्स बननी शुरू हो जाती हाँ, ये भी है। है। तो अगर मैंने इस उम्र में ये कर ही लिया ना, अब सिवाय सब्र की कोई चांस नहीं है। अच्छा ये बताएं हकीम साहब कि अभी शादी के बाद जैसे आपके लिए डेली तैयार होती हैं, तो इनको देख के आपको क्या महसूस होता है? तो लगता है कि दोपहर को भी तैयार होता है, ऐसे लगता है दिन चाहिए। माशाल्लाह। देखिए फीलिंग होती है ना, आपकी ज़िंदगी में आपको खुशी चाहिए, ऐसे। खुशी किसी भी तरह रंग में हो सकती है ना, बिल्कुल। तो हर वक्त बंदे को खुश रहना चाहिए। अच्छा, वैसे इस सवाल का तो इस वीडियो से इस साल को पता लग गया होगा, ठीक है, इंटरव्यू से पता लग रहा होगा, इस सवाल का सबको आंसर पता लग गया, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ कि आप दोनों में से ज़्यादा फनी कौन है? ये funny। मुझे आदत है सारा दिन, मुझे लगता है बचपन में से ही शरारती होंगे। नहीं मुझे सारा दिन मैं देखता रहता हूँ कि हर दफ़ा मैंने हर घर में जाता हूँ, ये घर होती है, दूसरी वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, तो मैं जाते ही सबसे पहले ऐसी बातें शुरू कर देता हूँ, ये सारे हंसे बस। ये अच्छी बात है, घर का माहौल अच्छा रहता है। और अच्छा, आप दोनों में से ज़्यादा रोमांटिक कौन है? बातों में भी मैं ही, यही है, शर्मानी। दोनों है, दोनों है। हाँ दोनों हैं बातें। असल में ना आप क्योंकि हमने काफ़ी अलूम सीखी है, तो आपको ना हमेशा खुशी की बातें करनी चाहिए, रोमांटिक बातें करनी, ये रोने धोने आपकी ज़िंदगी लिए बैठ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जैसे कि सुनने में आया कि ये आपके ऑफिस में जॉब करती थी, तो पहले आप इनके बॉस थे, अब हस्बैंड हैं, तो क्या डिफरेंस फील होता है आपको? वैसे उन्हें दफ्तर नहीं आती। अब पहले आप बॉस थे, अब ये बॉस हैं। हाँ ऐसे बुलाना पड़ता है, आ जाओ काम है, आ जाओ फलां मसला या कहीं जाना है तो आ जाओ, तो फिर आ जाती है। और पहले मैं कहता था लेट क्यों हुई हो, अब मैं इसे मैं कहता हूँ अच्छा जब आओ दिल करे। वो बहुत फनी है ना। हाँ अब तो ये बात है ना, उलट हो गया अब। उलट हो गया, कहानी उलट हो गई अब। उल्ट हो गई, सब तदबीरें कुछ ना दबा ने काम किया। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी एज डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है ना, तो आप काफ़ी मेच्योर हैं, तो उनकी एज तो कम है, तो लोग कितनी ये- कम है वो, 6 साल की लग रही है आपको। नहीं, कम है, इतनी भी नहीं है, लेकिन लोग जितनी लोगों ने बनवा लिया, लेकिन स्टिल कम तो होती है ना, तो ये मेच्योरिटी 26 किस तरह ईयर बैलेंस उसकी किस है, तरह करते हैं? 26 ईयर उसकी एज है, ठीक है। और बात टाइम तो मुझे लगता है और शायद मैं फ़िरौन के वक्त का पैदा हो गया। लोगों ने इतनी बातें कर दी। लोग क्या करते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपकी ज़हनी हम आंगी होती है। मैं इतनी दुनिया फिर चुका हूँ, ये सबसे घटिया काम इस मुल्क में है एज डिफरेंस का, और कहीं नहीं। ये तो है। वैसे भी हमारे नबी पाक मैं ने भी भी तो देखे। उम्रे से आया हूँ, तो मैं उधर अरबियों के घर गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था घर में, और मुझे उधर अरबी मिले थे, और वो अपनी अरबी में मेरे दोस्तों से कह रहे थे ये बहुत अच्छा काम किया। खुद अरबी 10-10 शादियाँ करती है, 2-3 तो छोटी बात है। आप और वो इसे- कभी भी वो है, एक फर्ज करे 50 साल का बंदा है, अरबी है, तो उसने 20-22 साल की लड़की से शादी की, 2 साल रखा छोड़ा, फिर 20-22 साल की उधर तो आम है ये चीज़। बस अजाब से इधर ही पड़ा हुआ है। ओहो, पाकिस्तान में ही सारे रोल सबको करते वक्ता हैं। पड़ा हुआ है जी। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है। अच्छा मैं ऐसी लड़की से शादी करता ना जो बूढ़ी होती, जोड़ों में दर्द होता, 4 हाँ। दांत उसके निकले होते, बिल्कुल। फिर ना मैंने वायरल होना था, फिर कोई भी बात नहीं ना करता, किसी ने मुझे वायरल करता, ये किसी ने तो है। पूछना ही नहीं ऐसे ही था। है। कुछ भी नहीं होना। तो क्या आप लोग ये भी कहते हैं कि आपने वायरल होने के लिए ये सब कुछ किया है? ऐसा पहले से पता होता तो हम पूरी प्लानिंग करते, हम हाँ। टिकटॉक पेज बनाते, हम्म। हम यूट्यूब चैनल बनाते, दौड़ो दौड़, तो फिर लोगों को इंटरव्यू देते। इनकी वजह से काफी लोगों को फायदा हो चुका है। देखिए 50-50 मिलियन व्यूज है लोगों की, उनको हो गया था।
अगर हमें ऐसा कुछ सोच होती ना कि इसका हमने इसका जो इतना अकाउंट है, famous इसका होना जो आपने अकाउंट देखे है, जी जी। वो तो मोनेटाइज अकाउंट ही नहीं है। हम्म। इसने सो वैसी ही वीडियो डाली, अपने खानदान को, रिश्तेदारों को बताऊंगी मेरी शादी हो गई है। मैंने से कहा तूने खानदान को बताना था, तूने पूरी दुनिया को बता दी। दुनिया तो खुद ही पता चल गया फिर सब रात को सोए नॉर्मल होके सुबह उठे तो बस बम फट चुका था। पूरी दुनिया पता में नहीं, शुरू। मैं सुबह उठा तो अजीब मेरे साथ फोन आने शुरू हो गए, और 2 दिन बाद और फिर मेरा फोन ही बजना बंद ना हो, लोगों के मैसेज में क्या हुआ है, कहते सर आप टिकटॉक पे देखिए। और उसके बाद वो क्या ट्विटर एक्स पे लोगों ने कहानियां शेयर करनी शुरू कर दी थी। इस वक्त माशाल्लाह मोस्ट वायरल आप हुए हैं। तो आपकी जो वाइफ है, मैं तो मतलब उनको भी इंशाल्लाह इनवाइट करना चाहूंगी जरूर, लेकिन आज? ये बता रही थी अंबर कि वो काफी अपसेट हैं क्योंकि वो एक घरेलू खातून है और वो ये एआई की वजह से AI जो वीडियो बना रहे हैं इसकी वजह से, आपको पता है मैं खुद वो भी ज़हनी बहुत ज्यादा परेशान। ज़हनी डिस्टर्ब हूँ कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनके घर में माँ बहन नहीं है क्या। किसी की जाती जिंदगी है, देखे अगर पैसा मेरा है तो वो खा रही है, हम्म। ठीक है, शादी मैंने की है, अभी इनको बेवजह तकलीफ है। आप लोग कोशिश करें जब भी आपको शक हो कि एआई वीडियो है तो रिपोर्ट कर दिया करें, क्योंकि रमजान का महीना है, इस तरह की हरकतें वैसे भी नाजेबा है और अपनी कब्र क्यों भारी करते हैं आप लोग। तो रिपोर्ट कर दिया करें, ये भी सदका जारी है कि किसी की जो है ना वो डिप्रेशन खत्म हो जाए आपकी वजह से, वो बहुत अपसेट है इनकी वाइफ। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप यंग हैं माशाल्लाह, खूबसूरत भी हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं, तो आपसे तो कोई भी शादी कर सकता था, तो हकीम साहब में ऐसा क्या आपको नजर आया कि आपने इनसे शादी के लिए हाँ की? पर्सनल क्वेश्चन। बस मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ कि ये मुझे दिल से अच्छे लगते थे और वैसे भी मेरे सर थे, और बस इन्होंने जब मुझे प्रपोज किया इसने मेरी लाज रख ली। फिर प्रपोज मैंने कैसे बस किया था? एक्सेप्ट कर लिया। प्रपोज कैसे किया था ये तो बताएं। वो मैंने और भी काफी इंटरव्यू में बताया, इन्होंने पहले आई लव यू बोला था मुझसे। अच्छा, हाँ ऑफिस जी। में ही बोला था? ऑफिस में। आपने फिर छत क्या पे बोला? जाके बोल। आपने क्या बोला फिर? फिर मैं आगे से बहुत ज्यादा ना शॉक्ड हो गई थी, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं। फिर मैंने उससे मैं ना- फारसी च कहता कोई मतलब मैं कोई जवाब नहीं दे सकी उस टाइम पे ना, फौरन अच्छा अच्छा, शर्मा के भागी थी। शर्मा के भाग गई थी। ऐसे ही था। नहीं, फिर इसका अच्छा फैसला था मेरी अम्मी से बात करें, अबू से बात करें, और फिर इसकी अम्मी ने कहा जी आप अपनी वाइफ से बात करें, अपनी अम्मी से बात करें, फिर मेरी अम्मी से मिले, मेरी अम्मी इसकी अम्मी से मिली, फिर ऐसे सारा होता ऐसे ही रहता हुआ। है। माशाल्लाह से ये है कि देखिए निकाह सुन्नत है और एज डिफरेंस का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप हमारे नबी की लाइफ से भी देख सकते हैं। दूसरा, इनकी जो वाइफ है वो बहुत नाइस है, इन दोनों की आपस में बहुत बनती है। आप लोग जो खुद से जम्पशंस करते रहते हैं ना कि वो उदास हैं, वो परेशान हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों बहनों की तरह रहती हैं जैसा मुझे इन्होंने बताया। और अल्लाह ताला इनको खुश रखे इनके घर में, और आप सबको भी अल्लाह ताला खुश रखे अपने अपने घरों में, दूसरों को दुआ दिया करें और अपने लिए भी आसानियाँ कर सकते हैं आप इस तरह से। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है यार पहले अगर- फाइनल कर लग के ना ना, मेरी तरफ से अब लास्ट है, ठीक है, उनकी तरफ से लास्ट तो हो मेरा गया हो है, गया। मेरा अब लास्ट है। क्वेश्चन ये है कि आपकी जो ये लव स्टोरी चली है, अगर इस पे मूवी बनाई जाए तो आप क्या नाम देंगे? कोई फिल्म बने तो उसका क्या नहीं, नाम रखें? आप बताएं ना, वो अलग से बताएं अपना नाम। दोनों बताएं। मोहब्बत सचिया है, यही होना चाहिए नाम, यही नाम बस होना बहुत चाहिए। ये मेरा भी होना ना चाहिए। ना, तुम्हारा जरूरी है। ये दिल तेरे नाम। क्या बात वाओ, है, क्या बात है। क्यूट ये बहुत माशाल्लाह। अच्छा नाम। थैंक यू सो मच आपके आने के लिए, जज़ाकल्लाह। और आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह ताला जरूर रहेगा, हमारी तरफ से आपका अपना सलोन है, मोस्ट वेलकम। और आप सब भी इनको दुआ में याद रखिएगा और किसी की खुशी में खुश रहना सीखें, अल्लाह ताला आपके ऊपर खुशियों की बारिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।